तो चचा को जब सीने में दर्द हुआ है तो इनका जब कोरोनरी आर्टरी देखा गया, जूम करके मैं दिखा, सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना स्टेबल एंजाइना। किस कारण होता? तो फिजिकली एक्टिव हो गए, दौड़ भाग लिए, डर गए, चिंता हो गया, किसी पूरे हार्ट में सेंटर में चेस्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, धधकता है। यानी देखो हमारा हृदय है, हमारा हृदय हार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 2A कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग एंजाइना डिजीज को कवर करेंगे। इससे पहले वाले क्लास में अभी हम लोग चैप्टर नंबर 2A पढ़ रहे हैं, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन आप लोगों को पढ़ाया गया था। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एंड ये सेकेंड क्लास है, तो सेकेंड क्लास में आप लोगों को एंजाइना डिजीज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। एंड फिर इसके बाद जो लेक्चर होगा वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का होगा, फिर हाइपरलिपिडीमिया का होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर का होगा। सो इसलिए आप लोग जरूर लगातार क्लासेस को अटेंड करिएगा एंड किसी क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि ये हर एक क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज के क्लास का टॉपिक आप सभी लोग डाल दीजिए एंजाइना, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस। एंड आप सभी लोगों का डिमांड रहता है कि सर थोड़ा हिंदी हिंदी कर करके, तो चूंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लिनिकल भी हैं, थोड़ा सा पेशेंट से रिलेटेड है, तो एग्ज़ाम में तो आप इंग्लिश ही लिखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी भी ऐड किया हूँ ताकि किसी तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, हाँ। तो एक बार सभी लोग अगर सारी चीज़ें सही है तो कमेंट में एंजाइना पेक्टोरिस या तो अपने कॉपी में एंजाइना पेक्टोरिस हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है। देखिए ये एंजाइना का जो मतलब होता है, ये एंजाइना जो है वो क्या है? तो एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन। इसका मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन। एंजाइना का मतलब क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द, है ना। एंड सीने में दर्द होगा तो किधर? राइट साइड या लेफ्ट साइड? कोई बताएगा? तो ये लेफ्ट साइड, जो एंजाइना का दर्द उठता है वो किधर उठता है? लेफ्ट साइड में उठता है। क्यों लेफ्ट साइड में उठता है? कोई बताएगा क्यों लेफ्ट साइड में ही एंजाइना का दर्द उठता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में ही आपका क्या पाया जाता है? हार्ट। एंजाइना के दर्द को पहचानने का तरीका क्या है? कैसे पहचानेंगे कि इसको एंजाइना वाला अटैक है? देखो आपके जो हृदय का साइड है, हमारा हार्ट, याद रखने का तरीका है दिल, है ना। तो दिल में एल आता है ना, तो एल फॉर लेफ्ट, यानी जो दिल है हमारा वो लेफ्ट साइड होता है। और जब लेफ्ट साइड की बात करें तो वो थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, तो इसलिए दर्द भी थोड़ा लेफ्ट की ओर होता है और लेफ्ट आर्म की ओर रेडिएट करता है, यानी कि जो लेफ्ट आर्म है, भुजा है, उधर थोड़ा फैलता है। एंड सीने में कुछ ऐसा लगेगा स्क्वीज हो रहा है, जैसे नींबू निचोड़ते हैं तो कैसे, वैसे ऐसा लगेगा सीना कोई निचोड़ रहा है, बहुत तेज का दर्द होता है ना। तो इसी को एंजाइना कहते हैं। एंजाइना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एंजाइना एक लक्षण है। किस चीज़ का? तो भविष्य में आपको हार्ट अटैक आने का, है ना, या तो आपके हार्ट डिजीज, है ना, जो हार्ट से संबंधित अलग अलग समस्या होंगी, उसका प्रतीक है, उसका एक तरीके से सिम्टम है, कह सकते हो। एंजाइना कोई बीमारी नहीं होती है। एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन जिसमें डिस्कम्फर्ट और सहज महसूस होता है, दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट मसल। ये कब होता है? जब आपके हृदय की मांसपेशियों को हार्ट मसल डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। यानी देखो हमारा हृदय है, हमारा हृदय हार्ट, ठीक है। हमारा हार्ट किस मसल से बना होता है? कोई बच्चा बताएगा? संदीप राणा बताइए, हमारा हार्ट किस मसल से बना होता है? तो हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना होता है। किसके बना होता है? कार्डियक मसल्स। अच्छा, आपको पता होगा कि जो हमारी हार्ट की कोशिकाएं हैं या तो हार्ट की मांसपेशियां हैं, कार्डियक मसल्स, इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। ये भी बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। एंड इनको भी ऑक्सीजन रिच ब्लड देने के लिए अलग से आर्टरी है, जिसका नाम क्या है? कोरोनरी आर्टरी। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैं एक ब्लैक स्क्रीन लेकर समझाता हूं। देखो
मैं एक थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड लिया हूँ, इससे समझाता हूँ। जैसे ये मान लो हमारा दिल है, ये हमारा दिल है, राइट, ये हमारा हार्ट है। तो आपको तो पता है हार्ट में ऑलवेज ब्लड होता है, हार्ट में ऑलवेज ब्लड होता है। ये आपका किधर किस साइड हो गया, ये हार्ट का आपका हो गया राइट साइड, ठीक है, एंड ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। और आपको पता है कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, क्योंकि शरीर का जो खराब खून है वो जो एट्रियम में आता है, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है ना। हाँ, जबकि लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होते हैं। अच्छा, प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है सर? प्योर ब्लड मतलब ऐसा है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड, इसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा है ब्लड में, ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो कि फिर यहाँ से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती हैं, पूरे बॉडी में ऑर्टा के माध्यम से जाती हैं। डन। हाँ, तो आपको यहाँ ये जानना होगा कि जो हमारे हृदय की मांसपेशियां हैं, इनको भी ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, प्रॉपर वर्क करने के लिए। अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये भी सही से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका कहना होगा कि सर इसके पास तो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ही, यहीं से ऑक्सीजन चूस लेता होगा। अरे भैया, हार्ट में ऑलवेज ब्लड होता है, यहीं से ऑक्सीजन चूस लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके लिए अलग से एक सिस्टम है, कोरोनरी सर्कुलेशन। उसका नाम क्या है? कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, कोरोनरी सर्कुलेशन। ये कोरोनरी सर्कुलेशन देखो कैसे याद रखना है, C4 कार्डियक मसल, C4 कोरोनरी, है ना, तो हार्ट से रिलेटेड है। कोरोनरी सर्कुलेशन में एक होता है CA यानी कोरोनरी आर्टरी, और एक होता है CV कोरोनरी वेन। यानी हार्ट में भी अलग अलग आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। कोरोनरी वेन के द्वारा हार्ट का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो हार्ट मसल्स के वजह से डीऑक्सीजनेट हुआ है, उसको बाहर करने का काम करता है और लंग्स में जाके प्योरीफाई होता है। एंड वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पहुंचता है। किसके द्वारा? कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। एंड अगर सोचो क्या होगा ऐसा कि कोरोनरी आर्टरी में, कोई पूछेगा कोरोनरी आर्टरी क्या है, तो बोलना एक ऐसी आर्टरी, आर्टरी का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, हाँ, ऐसी आर्टरी जो कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। एंड अगर क्या होगा, मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है एंड इसके बीच में कहीं ना कहीं क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया। अरे हो सकता है ना, उम्र ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा तेलपक वगैरह खाना खाने से, बैड लाइफ स्टाइल की वजह से, है ना, फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो सकता है, जिसके लिए एक टर्म मैंने कल बताया था, अथेरोस्क्लेरोसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल ऑफ आर्टरीज। यानी आर्टरीज जो रक्त नलिकाएं हैं, खास करके धमनियां, उनके दीवारों पर जो कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं एंड वो एक गांठ बनाते हैं या प्लेग बनाते हैं, उसको हम लोग अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एंड इस अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड, अगर मान लो पूरा रास्ता साफ है, एक है कि पूरा नली साफ है, तो ज़्यादा ब्लड जाएगा, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से रास्ते में रुकावट आएंगी, जिस वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई का मात्रा कम हो जाएगा। एंड अगर लॉन्ग टर्म ऐसा रहा, इनएडिक्वेट मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा, इनएडिक्वेट मतलब है कम मात्रा में, सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंचा, तो हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसको सोते जागते हर समय काम करना होता है, क्योंकि हार्ट है ना, धक 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 करते रहता है, हाँ, हर समय काम करना होता है। एंड हर समय काम करने के लिए आपको पता है एनर्जी चाहिए, एंड वो एनर्जी कहाँ से बनता है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज एनर्जी तब बना पाता है जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और ऑक्सीजन उसके पास तब आएगा जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, और वो कोरोनरी आर्टरी देता है। लेकिन क्या होगा, मान लो कि अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिला सही मात्रा में, अगर सही मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो सही से एनर्जी का निर्माण नहीं हो पाएगा। एंड इस कंडीशन में हार्ट मरना तो नहीं, उसको जिंदा रहना है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। वो क्या करेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कैसे, आपका पैर वगैरह अचानक से दौड़ते हो तो दर्द उठ जाता है, कारण क्योंकि उस समय पे उसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और सप्लाई मिल नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो एनर्जी बनाता है। कैसे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड अवायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण करता है।
उसका बुरा बात यह है ना, एनारोबिक से थोड़ा बहुत एनर्जी तो बनता है, लेकिन उसके साथ बाय प्रोडक्ट में बनता है लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। एंड आपको पता होगा यही लैक्टिक एसिड की वजह से मांसपेशियों में दर्द होता है। अरे होता है कि नहीं? यस। तो वैसा ही कंडीशन हार्ट में भी हो जाता है कि अगर लॉन्ग टर्म तक इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हुआ तो हार्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिस वजह से वहां लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड वो लैक्टिक एसिड दर्द का कारण बनता है एंड फिर वो आपके हृदय के मांसपेशियों में दर्द पैदा करता है, जो कि आपको फील होता है कि पूरा सीना कोई निचोड़ रहा है, टाइटनेस इन द चेस्ट, है ना? समझ रहे हो बात को? यस। ये सब चीज थोड़ा सा डीपली लेवल का है बाबू, समझ रहे हो ना, है ना? इसको समझाने के लिए, इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, कोशिश करना होगा, फिर समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, एंजाइना इज अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन। ये एक प्रकार का चेस्ट पेन है जो होता कब है? जब आपके हार्ट मसल को डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड। अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं पहुंचेगा, ठीक है, देन आपको एंजाइना वाली फीलिंग आएगी, दर्द होगी। यह दिल की धमनी की बीमारी है। धमनी मतलब हो गया आर्टरी, धमनी मतलब आर्टरी बीमारी है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसी को, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ब्लड, जैसे एक चीज मैं दिखा रहा हूं आपको, एक इमेज कर देखो, चाचा को हुआ है सीने में दर्द, है ना, ठीक है, हाँ, तो चाचा को जब सीने में दर्द हुआ है तो इनका जब कोरोनरी आर्टरी देखा गया, जूम करके मैं दिखा रहा हूं, देखो पीला पीला कुछ कुछ दिख रहा है, क्या लिखा है? ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी। वो क्या है? वो जो पिलका पिलका है क्या है, कोई बताएगा? टिंकू सिंह जी पहले इधर ध्यान दीजिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको सुनिए, पहले ध्यान रखना। ये बताओ पहले मेरे को कि अगर ये जो पीला पीला वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और उसको क्या कहते हैं? इसी को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं गई, तो इसी को हम लोग कहते हैं CAD। अगर कोई पूछेगा CAD का फुल फॉर्म, तो यहां लिखा हुआ है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या होता है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब सिंपल सा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से या तो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, जिस वजह से एंजाइना का दर्द उठता है ना? हाँ। एंड ये एंजाइना पेक्टोरिस में वही चीजें होती हैं। एक इमेज और दिखाया गया, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, फिर ये इमेज को आप और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखो मैं इधर आ जाता हूं, मैं बीच में आ जाता हूं एंड फिर इस इमेज को समझो। देखो यहां पर इस इमेज में क्या समझाया गया है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस इमेज में क्या कोशिश किया गया समझाने का, तो यहां दिखाया गया कि यह हार्ट है, एक है नॉर्मल आर्टरी। नॉर्मल आर्टरी में क्या है? देखो हार्ट, हार्ट में आपने देखा होगा छोटे छोटे नस होता है ना, हाँ, तो वही है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। तो ये नॉर्मल आर्टरी पूरी तरीके से खाली है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ब्लॉकेज हो गया, प्लेक बन गया, प्लेक मतलब वही कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो कहीं ना कहीं समस्या आएगा। तो बताओ एंजाइना पेक्टोरिस किस बीमारी का, आरती जी बताइए, एंजाइना पेक्टोरिस किस बीमारी का संकेत है, किस बीमारी का चेतावनी है? बताओ किसका संकेत है? तो बोलना कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। सब लोग लिखो कमेंट में CAD। अरे भैया CAD, हर एक बच्चा लिखेगा कमेंट में CAD, ठीक है? किस बीमारी का संकेत है? तो CAD का, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत है, ठीक है? कहीं ना कहीं उसके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आए हैं। अब एंजाइना का भी टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना मतलब आपने देख लिया चेस्ट पेन, इसका मतलब है चेस्ट पेन, ठीक है? अब देखो अगर नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी मतलब वो आर्टरी जो कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, अगर पूरी तरीके से खुला खुला है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दर्द होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर जो कोलेस्ट्रॉल जम गया, इधर भी जम गया, इधर भी जम गया, जिसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से जो आपका प्रॉब्लम हुई है ना, जो एंजाइना होता है, उस एंजाइना को स्टेबल एंजाइना कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा होता है।
मोस्ट कॉमन क्या है, कोई पूछेगा सबसे ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना, स्टेबल एंजाइना। किस कारण होता है, तो अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन इन द कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब एक और कंडीशन होता है, ये तो सबसे कॉमन हो गया। एक कंडीशन होता है कि कई बार ऐसा होता है अथेरोस्क्लेरोसिस तो हुआ, यानी कोलेस्ट्रॉल तो जमा हुआ, उसके साथ ही साथ वहां ब्लड क्लॉट भी बन गया, ले, है ना। पहले तो अथेरोस्क्लेरोसिस है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लड क्लॉट भी हो गया, और भाग मानो कि तनी को रास्ता खुला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा ब्लड जा रहा है, कम से कम जिंदा है। अगर ये पूरी तरीके से ब्लॉक हुआ, हार्ट अटैक आ जाएगा भाई, हार्ट सेल्स डेड होने लग जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, तो अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल का वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन भी हो जाता है, एंड साथ ही साथ ब्लड क्लॉट भी बन जाते हैं। एंड एक होता है वेरिएंट एंजाइना। क्या होता है, वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, कोरोनरी स्पाज्म, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें कहीं ना कहीं टेम्परली कुछ देर के लिए अपने आप अचानक से ये सिकुड़ जाती है किसी कारण से, इसमें कुछ भी फंसा नहीं है ना, कुछ भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं है, लेकिन अचानक से सिकुड़ गई, ये टेम्परली, फिर कुछ देर के बाद खुद ही ठीक हो जाता है ना। तो ये वेरिएंट एंजाइना होता है, कोरोनरी स्पाज्म। स्पाज्म मतलब होता है संकुचन। तो बताओ भैया एंजाइना सबसे कॉमन कौन सा, स्टेबल एंजाइना, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। अनस्टेबल एंजाइना अथेरोस्क्लेरोसिस प्लस ब्लड क्लॉट, जबकि वेरिएंट एंजाइना कोरोनरी स्पाज्म की वजह से होता है। वही चीजें देखो लिखी हुई हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना, स्टेबल एंजाइना, चेस्ट पेन ऑकर्स ड्यूरिंग फिजिकली एक्टिविटी और स्ट्रेस, यानी कि स्टेबल एंजाइना कब देखने को मिलता है, जब मान लो, ये पहले तो बात समझो कि आपका जब तक नॉर्मल, देखो अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ है, जब तक आप सोए हो बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका हार्ट उतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। यही आप 10 थोड़ा दौड़ जाओ, आपका दिल धक 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 धक, अरे होता है कि नहीं है, अगर कोई सुंदर कन्या देख लिए तो भी होता है ना। हाँ, अरे भाई कुछ भी देख लिए, सुंदर कन्या क्या, कन्या अगर कोई हैंडसम लड़का देख लिए तो जाहिर सी बात है दिल का धड़कन उसका भी बढ़ता होगा। कहते हैं ना, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन टन टन, है ना। हाँ, तो अगर हार्ट एक्टिवेट हुआ, हार्ट ज़्यादा धक धक करेगा, ज़्यादा काम करना है, उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, एंड उस समय ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई का जगह ही नहीं है, जिस वजह से हार्ट इमरजेंसी में क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और वहां लैक्टिक एसिड बनेगा जिससे दर्द उठ जाएगा। तो स्टेबल एंजाइना कब दिखता है, कब, चेस्ट पेन, फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आप स्ट्रेस लेते हो किसी तरीके से, अगर आपका हार्ट बीट बढ़ गया फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, या इसको स्ट्रेस लेने की वजह से, या तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाने की वजह से, है ना। हाँ, तो उस कंडीशन में चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। पेन यूजुअली गोज अवे विथ रेस्ट और मेडिकेशन। हाँ, इसमें खास करके स्टेबल एंजाइना में देखने को मिलता है, यूजुअली पेन जो है ना, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, हार्ट नॉर्मल हो जाएगा, तो आपका कहीं ना कहीं पेन खत्म हो जाता है। एंड या तो कुछ दवा आती है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, नाइट्रोग्लिसरीन की दवा आती है ना, तो उस कंडीशन में ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना क्या होती है ना, बताओ। अनस्टेबल एंजाइना, आदित्य जी कह रहे हैं सर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, नजर नहीं लगेगा, टेंशन ना लीजिए। अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, यहां चेस्ट पेन ऑकर्स सडनली इवन एट रेस्ट, इसमें ना रेस्ट के कंडीशन में इवन अचानक से दर्द उठता है, और इवन रेस्ट के कंडीशन में भी, क्यों, क्योंकि यहां पर पहले से एथेरोस्क्लेरोसिस था ही, प्लस ब्लड क्लॉट भी आ गया, जिससे कि अचानक से रास्ता ब्लॉक हुआ, थोड़ा सा रास्ता बचा हुआ है, जिससे कि बहुत कम ब्लड सप्लाई होने लग जाता है। तो ये अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट में भी अचानक से आ जाता है, एंड ये पेन बहुत लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक रहता है, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। अगर तुरंत से लाइव सही से नहीं किया गया या उसका इलाज वगैरह, तो एस्पिरिन वगैरह नहीं लिया गया, तो याद रखना हार्ट अटैक आ सके, मर भी सकता है ना। वेरिएंट एंजाइना, जिसको हम लोग पेरिंजमेटल एंजाइना कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरिएंट एंजाइना या तो पेरिंजमेटल एंजाइना। इसका मतलब क्या होता है सर, तो ये चेस्ट पेन काउज्ड बाय टेम्पररी स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी कोरोनरी आर्टरी
थोड़ा देर के लिए, कुछ देर के लिए अपने आप सिकुड़ जाती है, एक जगह पर सिकुड़ गई, फिर वापस से रिलैक्स हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यूजुअली ऑकर्स एट रेस्ट कंडीशन में होता है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना एक होता है, चेस्ट पेन कॉज्ड बाय प्रॉब्लम्स इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के कुछ छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से एंजाइना हुआ, तो उसको माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना कहते हैं। ये तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तब, ठीक है। ये आपने देख लिया एंजाइना के टाइप्स। अरे मेरे साथ बोलो, एंजाइना क्या होता है? चेस्ट पेन। किसका संकेत है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। अब इसके कारण क्या है? जो एंजाइना वाला पेन होता है, यानी जो सीने में दर्द, गाना सुने हो, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का था जमाना, दिल टूट गया है, दिल टूट गया है ना। हाँ, तो आखिर ये जो दर्द हुआ ना सीने में, वो किस वजह से हुआ? यानी एंजाइना का पेन, उसका कारण, इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, है ना। कारण, क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अरे भैया क्या है मेन कारण? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD शॉर्टकट में। इसका मतलब क्या होता है? द मोस्ट कॉमन कॉज यही है, प्लेक, यानी जो फैटी डिपॉजिट बिल्ट हो जाता है आर्टरीज में, यानी जो आर्टरीज है इसमें अगर ये कोरोनरी आर्टरी में इस तरीके से प्लेक बन गया है ना, जिसकी वजह से वो रास्ता नैरो, यानी नैरो मतलब सकड़ा हो जाता है, एंड रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, जिससे ब्लड फ्लो कम होता है, जाहिर सी बात है दर्द होगा। दूसरा कारण है स्पाजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी, है ना। अगर कोरोनरी आर्टरी में संकुचन हो गया, समटाइम्स, कई बार ऐसा होता है टेम्पोरली, कुछ देर के लिए जो स्पाजम हो जाता है, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाती है। इवन कोई प्लेक नहीं है, कोई प्लेक नहीं है फिर भी। हाँ, एक होता है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर ऑक्सीजन। इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाता है? सिचुएशंस लाइक एक्सरसाइज, मान लो ऑक्सीजन, है ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उस समय ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप स्ट्रेस, चिंता में हो, है ना, या तो ठंड का समय आ गया, उस समय हार्ट को ज़्यादा काम करना है, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई, एंड उस समय पे आपका आर्टरी नैरो होने की वजह से वहाँ तक पहुँच नहीं पाया उतना ब्लड, जाहिर सी बात है दर्द उठेगा। ये सब कारण है। और भी कुछ अलग अलग कारण होते हैं अदर कॉजेज में, जैसे सीवियर एनीमिया, किसी को लो आरबीसी है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, एंड हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई करना, एंड अगर सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, जाहिर सी बात है दर्द उठेगा। हाँ, तो सीवियर एनीमिया रिड्यूसेज ऑक्सीजन सप्लाई, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाते हैं, है ना। हाँ, थिकेंड हार्ट मसल्स, हाँ, एक चीज है हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, यानी हृदय की मांसपेशियां ज़्यादा मोटी हो गई, अब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं, जिससे कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, और उतना ऑक्सीजन दे नहीं सकते, कहाँ से दिक्कत होगा ना। हाँ, तो कई बार हो जाता है कार्डियोमायोपैथी, यानी हार्ट का मसल्स मोटा हो जाता है, जिस वजह से दिक्कत आती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक कारण है जो कि आपको दिख रहा है, एंड एक कारण है जो कि ब्लड वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकते हैं। अगर क्लॉट बन जाएगा तो जाहिर सी बात है हार्ट अटैक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी यानी कि कैसे ये एंजाइना का पेन स्टार्ट होता है। कोई बोल रहा है सडनली, स्ट्रेस वगैरह की वजह से, अचानक से, किसी कारण से, जरूरी नहीं कि सबको होता है, बहुत रेयरली होता है, अचानक से चिपक जाता है, फिर कुछ देर में ठीक हो जाता है ना। यस, लोग शोक एसवी कह रहे हैं सर हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अभी रुकिए, हम लोगों का हार्ट अटैक अगला टॉपिक हार्ट अटैक ही है, एंड उसके बाद हार्ट फेल्योर, दोनों एक एक क्लास लूंगा, एक एक घंटा पढ़ाऊंगा हार्ट अटैक और एक घंटा हार्ट फेल्योर। आप सिर्फ डिफरेंस जानना चाह रहे हैं, मैं पूरा चीज़ बता दूंगा। चलो, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होता है? तो सबसे पहले कारण अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आपका अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन। अथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है? जैसे कोरोनरी आर्टरी है, उसमें कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, क्या अचानक से एक रात में जमा होता है? नहीं, धीरे 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 ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट पैदा करता है ना। एक कारण यह हो सकता है, या तो दूसरा कारण यह है कि आर्ट्रियल स्पाजम, अचानक से स्पाजम हो गया, चिपक गया। हाँ, सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ देर के लिए कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन पैदा किया, फिर ठीक हो गया। या तो तीसरा कारण हो सकता है कि अथेरोस्क्लेरोसिस तो हुआ, यानी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हुआ, उसके साथ ही साथ वहां पे प्लेक वगैरह भी बन गया, जिससे पूरी तरीके से वहां ऑक्लूजन, यानी कि पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। अब कारण चाहे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल होगा क्या? इस्चीमिया, इस्चीमिया मतलब क्या होता है पता है? लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट,
इसका मतलब हुआ लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। इस्कीमिया मतलब कोई पूछेगा क्या होता है, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट को अगर कम ब्लड सप्लाई होगा, कोई भी कारण हो इस वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगा, कम ब्लड सप्लाई के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है इस्कीमिया। क्या यूज किया जाता है, इस्कीमिया वर्ड, है ना, ISCHAEMIA, इस्कीमिया वर्ड यूज होता है। एंड अगर लो ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलेगा तो वहां पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। एंड मैंने बताया था कोई भी चीज कम होता है तो हाइपो वर्ड यूज होता है, तो हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। एंड जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, समझ रहे हो बात को, है ना, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, देखो यहां रिड्यूस्ड नहीं होगा, यहां इंक्रीज होगा, यहां इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। कारण क्योंकि देखो अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया एंड आपके बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड। कारण क्यों, क्योंकि अगर मान लो फिजिकली एक्टिव हो गए, दौड़ भाग लिए, डर गए, चिंता हो गया, किसी तरह से हार्ट बीट बढ़ गया तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। जैसे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा आपका जाहिर सी बात है दर्द उठेगा, एंजाइना वाला, एंड एंजाइना वाला दर्द उठेगा। ये तब तक तो ठीक था, अगर कहीं ऐसा ना हो जाए थ्रोम्बोलाइसिस हो जाए, थ्रोम्बोलाइसिस मतलब वहां पे क्लॉट वगैरह टूट के रास्ता ब्लॉक कर दे, तो जब तक सिर्फ अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है तो उसको स्टेबल एंजाइना। लेकिन अगर वहां ब्लड क्लॉट भी बन गया तो उसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, है ना। हाँ, तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है। मैंने क्या बोला, अलग अलग कारण हो सकता है, अथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरियल स्पाज्म, या तो प्लेक वगैरह बनना, उस वजह से इस्कीमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा जिससे एंजाइना की दिक्कत होगा। देखो वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। काउजेज ऑफ ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स, मेन कारण क्या होती हैं, ठीक है। हाँ, पहला कारण है अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी यहां क्या होता है, फैट बिल्ड्स अप इन द आर्टरीज ओवर टाइम, यानी आर्टरीज में धीरे धीरे समय पर ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, काउजिंग ग्रेजुअल ब्लॉकेज, जिससे कि धीरे धीरे ब्लॉकेज होता है। एक बच्चा बोल रहा है सौरभ जी, सौरभ कनौजे, सर आप कल बताए थे कि जब हम बीपी मेजर करते हैं तो आर्टरी का करते हैं और वेन को नहीं, कॉलेज में पूछे तो बोल रहे हैं कि आर्टरी और वेन दोनों का करते हैं। अरे यार कॉलेज वाली टीचर से पूछना, क्या आर्टरी का करते हैं भाई, कहाँ यार, गजब आदमी हो यार। गूगल से पूछ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, क्या बताते हैं। चलो, अथेरोस्क्लेरोसिस, फैट बिल्ड्स अप, अरे करने का किसी का भी कर सकता है, लेकिन हम लोग मानक उपाय जो माप के मेजर करते हैं वो आर्टरी का ही करते हैं ना। चलो इधर देखो, फैट बिल्ड अप इन द आर्टरीज ओवर टाइम, ठीक है। एक हो सकता है आर्टरियल स्पाज्म, यानी कि सडन, टेम्पररी, कुछ देर के लिए, टेम्पररी मतलब कुछ देर, परमानेंट नहीं, कुछ देर के लिए स्पाज्म हो जाए, आर्टरी नैरो हो जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। रिवर्जिबल मतलब वापस से ठीक हो सकता है। या तो प्लेक रप्चर, वो जो प्लेक बना है वो प्लेक टूट जाए, ये प्लेक टूटने की वजह से वहां पर क्या हो सकता है, हो सके ब्लड क्लॉट बन जाए। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त नलिका के अंदर रक्त का थक्का बन जाए तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। जिससे फैटी प्लेक्स और वहां पे आर्टरी रप्चर, मान लो ये फैटी प्लेक्स है और जो भी प्लेक मतलब गांठ है कोलेस्ट्रॉल का, वो टूटा, टूटने की वजह से वहां आर्टरी रप्चर हुआ और आर्टरी से ब्लड लॉस हुआ और वो ब्लड क्लॉट कर गया, सोचो क्या होगा, है ना, जिससे कि ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा एंड ये सडन इरिवर्जिबल ब्लॉकेज, यानी कि ब्लॉकेज कर देता है, ठीक है, दिक्कत होती है। इससे क्या हो जाएगा, इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया का मतलब क्या है, ये सब क्या होगा, इस्कीमिया होगा एंड लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, इसका मतलब है ब्लड सप्लाई कम, कम ब्लड सप्लाई होने लगेगा, है ना, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे कि इस्कीमिया की वजह से हाइपोक्सिया होगा, यानी कि हार्ट मसल्स को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे फिर एंजाइना हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन डिमांड मान लो कि कहते हैं घट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, यहाँ इंक्रीज होगा, अगर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गया, अचानक से ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा, जिससे कि एंजाइना का पेन होगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, याद रखना ब्लड फ्लो इशू की वजह से। एंड अगर ब्लड क्लॉट यानी थ्रोम्बस वगैरह बन गया तो अनस्टेबल एंजाइना वगैरह भी देखने को मिलेगा, जो कि डेंजरस कंडीशन होता है। रप्चर का मीनिंग होता है फट जाना, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो, सिम्टम देखो, इसका मतलब होता है सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम, एकदम हिंदी में लिखे हैं,
चेस्ट पेन यानी सीने में दर्द, क्या हो जाएगा बताओ, सीने में दर्द। डिस्कम्फर्ट मतलब सीने में भारीपन या असुविधा। मैं अगेन कहता हूं कि आप जो कोलोजी की क्लास करेंगे, थेरेपेटिक्स की क्लास करेंगे, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, इन क्लासेस को कभी मिस मत करना, भर भर की संख्या में ज्वाइन करना, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस, तनाव या थकान के समय दर्द बढ़ना, है ना, थकान के समय आपको दर्द बढ़ने का समस्या देखने को मिलेगा। स्क्वीजिंग, ऐसा लगेगा सीना कसना, दबने जैसा महसूस होना, जैसे स्क्वीज करना, नींबू निचोड़ते हैं ना, ऐसा लगेगा सीना को कोई निचोड़ दाब रहा है, टाइटनेस महसूस होगा। बर्निंग और शोल्डर पेन, जलन होगा, कंधे में दर्द, खास करके लेफ्ट साइड में, ठीक है। एंड ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में कठिनाई होगी, सांस फूलने लग जाएंगे। एंड रोफ्यूज स्वेटिंग, अत्यधिक पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आएगा, बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आएगा। वही चीज़ें लिखा हुआ है, चेस्ट पेन वगैरह होता है। रेडिएट पेन जो है ना, पेन फैलता किधर है, लेफ्ट आर्म की ओर। सांस लेने में दिक्कत होती है, वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है ना, हेडेक आ सकता है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। अच्छा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ दवा इस्तेमाल नहीं होगा। अब पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल भी, पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल। सबसे पहली बात है, कोई भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, किसी प्रकार का हृदय से संबंधित या ब्लड वेसल से, जैसे हाइपरटेंशन हो या फिर हार्ट अटैक हो, हार्ट फेल्योर हो, हाइपरलिपिडीमिया हो, एंजाइना हो, जो भी हो, सब में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लगभग समान है। क्या, सबसे पहले लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी जीवन शैली में बदलाव, यानी किसी एक का पढ़ लो, एग्जाम में किसी का भी लिख देना, सब में सेम। कारण, क्योंकि हेल्दी डाइट लेना, कोई भी बीमारी में नॉन फार्माकोलॉजिकल आराम से लिख दो। क्या, मेंटेन अ हेल्दी डाइट, यानी अच्छा डाइट लेना, उसमें साल्ट कम करो और फैट का मात्रा कम करो, स्मोकिंग अवॉइड करो, अल्कोहल कम करो, यानी स्वस्थ आहार में नमक वसा कम करें, धूम्रपान और शराब से भी बचें, वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है ना। कोई बोल रहा है फर्स्ट थेरेपेटिक्स का, है ना, ये क्या कहते हैं चैप्टर, क्या बोल रहे थे, पहला चैप्टर बोरिंग था। हाँ, पहला चैप्टर थोड़ा था, लेकिन सेकंड चैप्टर से बहुत मजा आएगा। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जी हाँ बिल्कुल जरूरी है। एंगेज इन मॉडरेट एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करिए डॉक्टर की सलाह अनुसार, हल्की फुल्की व्यायाम करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक लाइक मेडिकेशन, आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ध्यान करिए, गहरी सांस लीजिए, या फिर योगा करिए। आप स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, तनाव से दिक्कत आएगी, ठीक है। वेट मैनेजमेंट, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ने देना है। मेंटेन अ हेल्दी बॉडी डाइट, है ना, ठीक है, हेल्दी बॉडी, है ना, हेल्दी बॉडी, वेट रखिए। हार्ट वगैरह, आजकल तो कन्याइन सब भी मोटा लड़का को नहीं मिलता है। हमको समस्या हो रहा है कि हमारा वजन, एगो लड़की बर्तवारी आया था मेरे लिए, हमको छांट दिया, क्या जानते हो, क्या एक वजन बढ़ गया है लड़का का। उसका माँ बाप को तो खूब पसंद थे, लेकिन लड़की से बात किए तो बोली क्या, आपका वेट बढ़ गया है। हम बोले जब अभी से दिक्कत है वेट बढ़ने से, तो फिर बाद में कैसे काम चलेगा, है ना। इसीलिए हम अब एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हाँ करेंगे, है ना। बताओ, ब्याह शादी भी नहीं हुआ है, अब ये वजन बढ़ गया, लेकिन हम मोटे हैं जी, हमको तो लगता है इतना तो होता ही, इतना तो होना ही चाहिए, है ना। अब क्या लकड़ी चाहिए हवा वाला, है ना। दिल पर दबाव कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखें। एंड क्योंकि मोटापा देखो सही में खराब चीज़ है, मोटापा से 100 बीमारी आती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होता ही है। हाँ, शादी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। हम लोग कल पढ़े हैं ना, फिर पिन कैसे लगाएंगे। हम लोग हुक लगाएंगे नहीं, पिन लगाएंगे। अरे बताओ, पिन लगाएंगे कब, आज, कल। कल मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लास्ट में क्या होता है, पिन, है ना। हाँ, अवॉइड ट्रिगर्स, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है संत बनने का, हम तो बच्चे से ब्याह करने के लिए बौलाए हैं, बच्चे से। हमको याद है ना कि बचपन में जानते हो, अगर खाना नहीं खाते थे, अरे छोड़ा खाना नहीं ना खाए जाए, कन्याइन भाग जेतो, तुरंत खा लेते थे। कन्याइन मतलब हम लोग की तरफ होता है पत्नी, मम्मी लोग बोलती थी। जैसे हम नहाते होता है ना बचपन में, मान लो नहीं नहाया, खास करके चूड़ा दही के दिन, नहीं नहाए खो,
कनियन करिया मिलतो मतलब पत्नी काली मिलेगी। तुरंत नहा के खाते थे चाहे कितना भी ठंडी हो। तिल संक्रांत जो दही चूड़ा होता है उसमें ठंडी वाला दिन होता है। अब तिल डाल के नहाते थे कि कनियन कैसे करके गोरी मिले बच्चे से स्कूल नहीं गए, कनियन भाग जेतो। बच्चे से हम लोगों को मोटिवेट किया गया कि अच्छा से रहने तो कनियन भाग जेतो। कनियन को मनाने के लिए शुरू से ही ट्रेनिंग मिली हुई है समझ रहे हो? हाँ। चलो, अवॉइड ट्रिगर्स, दर्द बढ़ाने वाले कारणों से बचें। जैसे अवॉइड एक्टिविटीज सिचुएशंस लाइक ट्रिगर, जो कि चेस्ट पेन को बढ़ा रहा है उससे बचिए वैसी स्थिति से। क्या लिख रहा है एक बच्चा, वो दब जाती इसलिए डर गई बेचारी। सुमित सिंह, गलत बात, ऐसा नहीं, ये राम राम, ऐसा नहीं बोलना है। चलिए ध्यान से सुनना। सुमित जी, ब्लॉक कर दिए जाएंगे आप, है ना। अगर एक बार भी आपका चैट आ गया तो ब्लॉक कर देंगे आपको हम। चलो ध्यान से सुनो। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए, सुमित जी का पाप का घड़ा भर गया। क्लास में चैट में स्पैम करना गुनाह है। लास्ट वार्निंग है सुमित जी, खोज करके ब्लॉक करेंगे, ठीक है। कोई भी चैट में स्पैम नहीं करेगा फालतू का, खास करके गंदा चीज़ नहीं लिखेगा कोई भी, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना, ध्यान रखना, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजिकल में दवा, सबसे पहले नाइट्रेट्स का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन है। ये नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से दिया जाता है सबको पता होगा, बताओ, है ना। सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है, जीभ के नीचे से लिया जाता है, यहीं पर जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तुरंत एक्शन शो करता है। ये कैसे क्या करता है ना, जानते हो। नाइट्रोग्लिसरीन का टैबलेट आप जैसे ही जीभ के नीचे रखोगे ये तुरंत एब्जॉर्ब होगा। रिलीव चेस्ट पेन बाय डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है उसको फैला देता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। और ब्लड जैसे ही मिला तो कहीं ना कहीं दर्द आराम हो जाता है, जिससे इंप्रूव हो जाता है ब्लड फ्लो टू द हार्ट। तो नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है बताओ। नाइट्रोग्लिसरीन का किस काम आता है, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंजाइना के पेन में किस रूट से, सबलिंगुअल रूट से। एंड ये काम करने का तरीका, ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देता है, फैला देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाती है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, खाता अच्छा हो जाता है। फिर इस्तेमाल होता है बीटा ब्लॉकर्स। हमने बताया था जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वहां पर अक्सर जगह बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होता है। कारण, क्योंकि एंजाइना का पेन कहीं ना कहीं शुरू हो रहा है किसकी वजह से, हार्ट रेट बढ़ जाने की वजह से। और बीटा ब्लॉकर कहीं ना कहीं क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट पर वर्कलोड को कम करता है। तो बेटवा सब बकलोल होता है। इसका ट्रिक क्या है, बकलोल, बकलोल यानी लोल वर्ड लगा रहेगा, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, है ना, LOL, लोल वर्ड लगा रहेगा। क्या, बेटवा सब बकलोल होता है। ये क्या करेगा, रिड्यूस हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करेगा, वर्कलोड को कम करेगा, जिससे ऑक्सीजन डिमांड हार्ट का घटेगा, है ना। ऑक्सीजन डिमांड घटेगा तो कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, कम ऑक्सीजन का डिमांड होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं राहत मिलेगा। तो बीटा ब्लॉकर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कल भी पढ़ाए हैं। अरे भैया कैल्शियम, कौसे कैल्शियम, कौसे कल, कल क्या लगाएंगे, कल क्या लगाएंगे बताओ, अरे बताओ जी, कल क्या लगाएंगे, पीन, यानी इसमें पीन वर्ड लगा रहेगा, जैसे एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये सब होता है। बाकी एग्जाम्पल में डिल्टियज़म, वेरापेमिल वगैरह भी है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये क्या करता है, ब्लड वेसल, क्योंकि कैल्शियम की एंट्री होगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये क्या करता है, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि रिलैक्स हो जाता है ब्लड वेसल्स, जिससे कि हार्ट पर वर्कलोड कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। सब इमोजी में ऊ वाला पिन लगा रहा है, भोंकने वाला। अरे वो वाला पिन कहाँ भोंकोगे भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वही वाला पिन भोग देना। चलिए, एंटी प्लेटलेट एजेंट, ठीक है। एंटी प्लेटलेट एजेंट ये क्या करता है, ये एस्पिरिन, सुने हो एस्पिरिन दवाएं। कभी भी किसी को हार्ट अटैक वगैरह का सिम्टम है, सीने में दर्द हो जाए तो एस्पिरिन चबा के कहता है ना, चबा के एकदम खा जाओ। क्यों, क्योंकि ये एस्पिरिन ना जो क्लॉट, जो भविष्य में मतलब जो और क्लॉट बन सकता है, क्योंकि क्लॉट बनेगा, ज़्यादा क्लॉट बनेगा, पूरी तरीके से ब्लॉकेज होगा, मर जाएगा आदमी, हार्ट अटैक आ जाएगा।
तो ये एस्पिरिन या तो क्लोपिडोग्रिल ये सब ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरी, यानी ये जो कोरोनरी आर्टरी इसमें ब्लड क्लॉट बनने नहीं देगा, ब्लड क्लॉट नहीं बनने देता है। एंड जो ये स्टेटिन्स हैं, ये स्टेटिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं पता है? जिसके भी लास्ट में स्टेटिन वर्ड लगा रहे, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। ऐसी दवा जैसे एट्रोवास्टेटिन, सिम्बास्टेटिन, ये क्या करते हैं? लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। रिड्यूस प्लेक बिल्डअप इन द आर्टरी, आर्टरी के अंदर जो प्लेटलेट का जो आपका क्या कहते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, हाँ। रेनोलाजिन, रेनोलाजिन क्या करता है? रिड्यूस एंजाइना सिम्टम बाय इंप्रूविंग हार्ट मसल मेटाबॉलिज्म। ये रेनोलाजिन जो होता है वो हार्ट मसल्स के मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। विदाउट अफेक्ट हार्ट रेट, हार्ट रेट को अफेक्ट नहीं करता, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट नहीं करता, बस हार्ट के मेटाबॉलिज्म को। कोई बोल रहा है सर कैसे पेन करे? हाँ, एक होता है सीने में जलन होता है ना, गैस वगैरह की वजह से भी, एसिडिटी की वजह से भी होता है। तो जो ये वाला एंजाइना वाला पेन होता है ये बर्दाश्त से बाहर होता है, बहुत जोर से होता है, और ये खास करके लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो जो गैस वाला होता है या एसिडिटी वाली होती है खास करके, वो राइट साइड में, वो पूरे हार्ट में सेंटर में चेस्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है, धधकता है, खट्टा ढकार आता है, उसका सिम्टम ही अलग है ना। लेकिन जो एंजाइना वाला में कोई खट्टा ढकार वगैरह आ नहीं रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, इससे पहचान जाते हैं। ठीक है, हाँ चलो, तो फाइनली मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस की बारी है, अब आप लोग जवाब दो। अगर आप लोग को सही में समझ में आया होगा तो आप लोग जवाब दोगे, एंड लास्ट तक 400 बच्चे रहने चाहिए भाई। चलो बताओ, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एंजाइना? प्राथमिक कारण क्या है एंजाइना का? हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, नो। रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, यस, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, इस वजह से हार्ट में एंजाइना का दर्द उठता है। है ना, हाँ, काहे की ऑक्सीजन नहीं खेत जात, है ना, हाँ। चला नेक्स्ट क्वेश्चन बा, विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इमीडिएट रिलीफ ऑफ एंजाइना सिम्टम? इमीडिएट रिलीफ, तुरंत से रिलीफ चाहिए, उसके लिए कौन सा? एस्पिरिन, बताओ, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, स्टेटिन, हम तो बताएं सब यूज होता है, लेकिन कौन सा इमीडिएट रिलीफ के लिए? तो नाइट्रोग्लिसरीन, क्योंकि ये किस रूट से? सबलिंगुअल रूट से, तुरंत एक्शन शो करता है। कैसे? ये कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर देता है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना? एंजाइना का मेन सिम्टम क्या है बताओ? चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट, स्वेलिंग इन लेग्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, परसिस्टेंट कफ। तो याद रखना, इसका होता है चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट, चेस्ट पेन और डिस्कंफर्ट। विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन एंजाइना? एंजाइना में मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होता है कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी, कोरोनरी, कैरोटिड या ऑर्टा? तो कौन सी आर्टरी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है एंजाइना में? तो ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की वजह से ही ना हार्ट का सर्कुलेशन मिलता है, तो कोरोनरी आर्टरी हो जाएगा आंसर। व्हाट इज इस्चीमिया? इस्चीमिया का मतलब क्या होता है? इस्चीमिया का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल्स, नो। लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, या एक्सेस ऑक्सीजन इन द ब्लड, या नैरोइंग इन द एयरवेज। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, इस्चीमिया का मतलब है टिश्यूज बोल दे या फिर हार्ट मसल्स बोल दी, जो भी है। इस्चीमिया का मतलब किसी भी टिश्यूज में, मस्कुलर टिश्यूज कोई भी हो, उसमें अगर जो कोई भी टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसको इस्चीमिया। यहाँ हार्ट मसल्स में हो रहा है। बी, बीटा ब्लॉकर्स हेल्प इन एंजाइना बाय, बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो एंजाइना में हेल्प करते हैं, कैसे? मैकेनिज्म बताओ। तो बेटा सब बकलोल होता है, लोल लोल वर्ड लगा होता है, ये हार्ट रेट को कम करता है एक्चुअली। तो क्या ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है? नहीं। रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड ऑक्सीजन डिमांड, यस, हार्ट रेट कम होता है जिससे ऑक्सीजन डिमांड हार्ट का कम होता है, जिससे ठीक हो जाता है। बी, विच टाइप ऑफ एंजाइना इज मोस्ट कॉमन? सबसे ज्यादा कॉमन एंजाइना का कौन सा टाइप है? स्टेबल, अनस्टेबल, पेरेंजिमेटल, साइलेंट? आई हो दादा ई तो सभे आंसर सही देता। ओए होए 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 होए, 10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है जी? है ना। चलिए, विच ड्रग क्लास इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन एंजाइना पेक्टोरिस? कौन सा जो क्लास है
जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन इन एंजाइना पेशेंट। एंजाइना पेशेंट में ब्लड क्लॉट नहीं बनने देगा, प्रिवेंट मतलब बचाना। कौन? बीटा ब्लॉकर? नहीं। स्टेटिन्स, ये तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। एंटी प्लेटलेट एजेंट, यस एंटी प्लेटलेट एजेंट, जैसे एग्जांपल में हो गया एस्पिरिन। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना? एंजाइना के मैनेजमेंट में कौन सा यूज नहीं होता है? नाइट्रोग्लिसरीन यूज होता है क्योंकि ये नाइट्रेट्स है, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करता है, ठीक हो जाता है। एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर है, यूज होता है। एम्लोडिपिन यूज होता है क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पिन यूज होता है। पैरासीटामोल नहीं खे, बुखार देगा, दर्द रहेगा तब ना पैरासीटामोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लॉकर्स यूज्ड इन द स्टेबल एंजाइना? इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि स्टेबल एंजाइना में यूज होता है? स्टेबल एंजाइना में कौन सा यूज होता है? बीटा ब्लॉकर। क्या बोल रहा है? बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में क्या लगा रहेगा? बेटवा सब बकलोल होता है, लोल, तो ये पिन वाला नहीं होगा, एटिनोलोल होगा। अरे बीटा ब्लॉकर बोल रहा है ना, आंसर बी, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज्ड इन एंजाइना? अरे कैल्शियम, CCB, कैल्शियम यानी कल, कल क्या लगाएंगे? पिन लगाएंगे, पिन वर्ड देखो कहाँ है, एम्लोडिपिन या एटिनोलोल, तो पिन यहाँ है, मार दो ए, मार दीजिए ए। चलिए, तो फाइनली आज का क्लास होता है ख़त्म। मिथिलेश्वर ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड सभी लोग दोस्त, सेंट्रल फार्मेसी चैनल है, इस पर भी अच्छी अच्छी वीडियोस जा रही हैं, उसको भी प्यार दीजिए। सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी लोग देखिए, आपका भी जानकारी इंक्रीज़ होगा। ये देखिए सेंट्रल फार्मेसी पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब तो डेली जाने लगी है वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होती हैं। इन सभी वीडियोज़ को प्यार दीजिए, सेंट्रल फार्मेसी को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि इस चैनल पर भी आपको रेगुलर वीडियोज़ अब मिल रही हैं, है ना। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये एंजाइना का, ठीक है। थैंक यू। हो सके तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा क्लास और बेटर क्लियरिटी मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।